हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। प्रार्थना करेंगे, बस प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आपकी स्तुति आराधना वंदना करते हैं आपके वचनों के लिए। प्रभु आप ही हमें बोले बातें करें, इनके द्वारा आप हमें प्रभु जी चिताएं, हमें महान पिता परमेश्वर आपके पवित्र मेज के सन्मुख में लाएं और तैयार करें। प्रभु जी हर एक से आप बातें, प्रशंसा महिमा आदर गौरव आप ही को दे करके प्रार्थना को हमारा प्रभु जी मनुष्य को पीछे रखिए। पवित्र आत्मा प्रभु आप बोले बातें करें। महान पिता परमेश्वर, मनुष्य क्या है? कुछ नहीं है, धूल मिट्टी राख है। आत्मा के अभिषेक में, ताजा अभिषेक में बना है। प्रार्थना लाता हूँ प्रभु मसीह के नाम में सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग इस समय और मेज के नज़दीक में आए हैं। प्रभु का वचन के द्वारा हम हिस्सा लेकर के चेतावनी पा करके भाग ले सके। भजन संहिता 119 अध्याय में पढ़ते हैं कि तेरी चितौनी अनूप है, बोलकर लिखा है, अनुपम है। तेरे दास तेरे वचन के द्वारा से चिताया जाता है। आराधना करना अच्छी बात है। आराधना करने से प्रभु खुश होता है। और हम लोग कई बार गाना गाने से प्रभु खुश होता है, वचन पढ़ने से भी खुश होता है। बहुत लोग वचन पढ़ते हैं तो गैप कर कर के पढ़ते हैं, बीच बीच से पढ़ते हैं। कोई भजन 23 पढ़ेगा तो कोई भजन 91 पढ़ेगा, कोई भजन संहिता 27 पढ़ता है। जब भी अपना डिवोशन पढ़ना है तो भजन संहिता बहुत लोग पढ़ते हैं। बुरा नहीं है भजन संहिता पढ़ना, बहुत लोग नीति वचन पढ़ते हैं, वो भी अच्छा है, नीति वचन पढ़ना भी। बहुत लोग क्रम से नहीं पढ़ते हैं। उत्पत्ति से चालू करेंगे, उत्पत्ति ठीक लगेगा। निर्गमन इतना ठीक नहीं है, हम निर्गमन नहीं पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था तो कुछ समझ में भी नहीं आता है, व्यवस्था विवरण से तो कुछ मिलता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता है। तो क्या पढ़ेंगे? यहोशू किधर चला गया, क्या यहोशू भी नहीं जानता है। तो इसलिए बहुत लोग बाइबल का वचनों को क्रम अनुसार नहीं पढ़ते, इधर उधर से पढ़ते जो अच्छा लगता है। तो क्या होता है, अच्छा लगता है चीज़ों को ही ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं। बहुत लोग घर में और जो रोज़ चिकन हम लोग को अच्छा लगता है, चिकन ही हम लोग खाएंगे, है ना। दाल भी अच्छा लगता है, दाल भी खाएंगे। करेला अच्छा नहीं लगता, करेला का भी नहीं बनाए, है ना। करेला भी नहीं खाने को होते बहुत लोग। तो प्रभु ने सब कुछ बना करके दिया है पृथ्वी पर। करेला भी खाना है, ककड़ी भी खाना है, बहुत लोग। तो प्रभु के अंदर में सारा चीज़ जो है कि इसमें बाइबल में छुपा हुआ है। बाइबल में हम गणित भी देखते हैं, बाइबल में विज्ञान भी है, बाइबल में भूगोल भी है, इतिहास भी है। इंजीनियर्स लोग जो हैं
वो भी बाइबल में ही इंजीनियर्स है, कैसे प्रभु ने सृष्टि किया, सृष्टि बनाया, कैसे प्रभु का घर बनेगा, वहाँ भी प्रभु का नक्शा के अनुसार उस सब प्रभु ने लिखा है, प्रभु कैसे घर बनाया। तो प्रभु का ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है A to Z है, भविष्यवाणी की पुस्तक है, पूरा चीज़ है इसमें है। तो हम लोग एक एक बाच करके अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा पालन पोषण तृप्त नहीं होगा, इसलिए उसको क्रम अनुसार पढ़ना है। समझे ना समझे पढ़ते जाइए, चाहे वो उत्पत्ति से चालू करना है, कंटिन्यू करते रहना है, खत्म हुआ निर्गमन, लेवी व्यवस्था और गिनती, व्यवस्था विवरण, ये सब पढ़ते जाना। उसके बाद क्या है, व्यवस्था विवरण के बाद है क्या है, हाँ जी, यहोशू, यहोशू के बाद है न्याय, न्याय है ना, न्याय है, फिर दूत, फिर पहला सामुएल, दूसरा सामुएल है, फिर उसके बाद अब बताओ आइजाक, उसके बाद क्या है, हैं? पहला सामुएल के बाद क्या है, दूसरा सामुएल। अच्छा दूसरा सामुएल के बाद पहला राजा। हाँ, पहला राजा, फिर दूसरा राजा, फिर इतिहास है, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास। और विलाप गीत कहाँ पर है, किसके, उसके पहले क्या है, विलाप विलाप के पहले क्या है, अब बताइए कोई भी है, हाँ, यिर्मयाह है, यिर्मयाह का विलाप, तो हमको पढ़ते जाना है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, इतिहास ये पूरा लिखा है, इस्राएल के इतिहास से चेतावनी, इसलिए बोल रहा है प्रभु 10 अध्याय पहला कुरिन्थी, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। किससे अनजान रहो, बाइबल से अनजान मत रहो, पूरा जानो। हाँ, क्या अनजान रहो, आगे बोलता है हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। तब ये बादल के नीचे थे बोले कहाँ मिलेगा, निर्गमन में आएंगे वहाँ मिलेगा। और बादल कैसे अंतर, बादल के ऊपर में क्या है, बादल के नीचे थे तो बादल के ऊपर, बादल में क्या है, हाँ? बादल में तो पानी है कि नहीं, बादल में पानी है, ऊपर बादल, इधर दीवार बादल का और इधर दीवार किसका था, इधर भी बादल का दीवार, पानी का दीवार है, इधर भी पानी का दीवार है और बीच में बादल है। प्रभु ने मिस्र में से निकाल करके ले आया, लाल समुंदर को फाड़ करके इस्राएली लोगों को पार कराया, पानी के अंदर में घुस गए, घुसे माने भीगे नहीं, इधर भी बादल, इधर भी पानी, इधर भी पानी, बीच में बादल, घुस गए वो लोग, सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। और उसके बाद क्या लिखा है, और सबने बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ, सबने यहाँ पर मूसा का बपतिस्मा लिया। वहाँ पर बपतिस्मा का कोई प्रावधान नहीं था, आज हम लोग प्रभु में आ गए तो आप लोग बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो। तो बपतिस्मा का अर्थ क्या है, यहाँ हम देखते हैं बपतिस्मा का अर्थ ये है, पहला पतरस की किताब 3 अध्याय, पहला पतरस 3 अध्याय का 21 पद पढ़िए। पहला पतरस, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा हाँ, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाया है।
इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, ये शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने के अर्थ है। हाँ, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। उसी पानी का बपतिस्मा भी अर्थात दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने की बात नहीं है। बहुत लोग तो क्या करते हैं, बड़ा बड़ा मरवाड़ी धनी लोग, एक तेली है हम लोग का गांव में, बहुत बड़ा उसका दुकान है, बड़ा होलसेल है, लेकिन वो कभी भी साबुन नहीं लगाता है। जाता है नदी में नहा के निकल जाता है। वो मैला ही मैला रहेगा। दूसरों को अच्छा से साबुन बेच रहा है, लेकिन वो कभी साबुन नहीं लगाता है। तो इससे कई बार हम लोग सोचते हैं कि साबुन की ज़रूरत नहीं है, पानी से भी हम लोग, हमारा बॉडी तो शुद्ध होने की बात नहीं, मैल का दूर करने की बात नहीं है, पर विवेक, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाना पानी के द्वारा बपतिस्मा, ये शुद्ध विवेक से हमारा विवेक अब क्या हो जाना है, वश में हो जाना। ये पॉइंट आप डालिए, अपने मन में डालिए, एक मोटा मोटी आप अधीनता में आ जाइए, वश में आ जाइए। इस्राएली लोग कहाँ हैं? मिस्र में थे। मिस्र का रहन सहन, मिस्र की भाषा, मिस्र की और खान पान, मिस्र का हर आदतें, मिस्र की जो सारी रस्में रिवाज, सब कुछ वहाँ पर उनका था। तो वो सब कैसा था? व्यर्थ था वो सब। मिस्र का जो कुछ भी रीति रिवाज, रिचुअल, भाषा, बोली गिली, सब जो है व्यर्थ है। संसार का सारी भाषाएं, सब कुछ इस पृथ्वी पर, और वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए एक्सेप्टेड नहीं है, परमेश्वर का इच्छा में नहीं है। वो संसार का है और वो शैतान का है। देखिए हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 17 वचन। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ, आग्रह कर रहा है, हाँ, कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा ना चलो। हाँ, अब से ऐसा ना चलो। मिस्री लोग जैसा चलते हैं वैसा अब से तुम नहीं चलो, बोल करके प्रभु ने लाल समुंदर को फाड़ दिया। दोनों तरफ आग का पानी का ये था, दीवार था, बीच में आग का पानी था। अच्छा, और उसको पूरा रीति से और लेकर के उस पार गया है। एक हिसाब से बपतिस्मा के समान है। अब से तुम मिस्री नहीं हो, अब से आप इस्राएली हो, बोल करके कहा गया। इसलिए हमें ये जो पानी का दृष्टांत दिया गया है, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने की बात है। अर्थात मन की अनर्थ रीति पर अब से नहीं चलना है, अब से अनर्थ रीति पर नहीं चलना है। ये जो अधीनता, वश में होने की बात है, केवल प्रभु आपको अधीन करना चाहता है, ये बात नहीं है। परमेश्वर खुद आपका अधीन हुआ है। अगर परमेश्वर आपका अधीन नहीं होता तो क्या आप उसको देख सकता, या आप उसकी आराधना कर सकते, क्या आप उसके और उससे आप बर्ताव कर सकते हैं? आपका अधीन है परमेश्वर। आपका अधीन होने का एक वजह क्या है, क्या उसका मतलब सबूत क्या है कि परमेश्वर आपका अधीन हुआ है? उसका सबूत क्या है? उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया है, ये उसका सबूत है। आपके वश में हो गया,
रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 32 वचन पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 32 वचन। तूने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। हाँ वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हाँ। तो आपके वश माता पिता का आनंद कौन रहता है? पुत्र लोग रहते हैं, बेटा बेटी लोग रहते हैं, नाती पोते। हाँ ना, माता प्रभु का आनंद का केंद्र, परमेश्वर का आनंद का केंद्र खुद स्वयं एकलौता पुत्र यीशु मसीह है। परंतु यीशु मसीह को जब रख नहीं छोड़ा दे दिया तो आपके वश में हो गया। आपसे प्रेम किया, आप प्रेम में आपके वश में हो गया। जब किसी से हम प्रेम करते हैं तो हम उसके वश में हो जाते हैं। ये बात है प्रियो। प्रभु परीक्षा किया अब्राहम का। अब्राहम को संतान मिला 99 ईयर्स, 99 वर्ष में उसे पुत्र का आशीष मिला। और वो जब बढ़ रहा था तो वही उसका आनंद था। अब्राहम और सारा अपना दास दासी को, धन दौलत को, रूपा सोना चांदी को, सबको भूल गए और अपने बेटे के ऊपर में दिन रात लाल पालन करते रहे, पड़े रहे। आज गलत सोचने की बात नहीं। हमारे कुछ भाई बहनें लोग हैं, आज नया नया बच्चा जन्म हुआ, लगे हैं संडे में भी वहीं पर लगे पड़े हैं। गलत सोचने की बात नहीं है, तो ये बात सच है। उनके अंदर में कितना प्रेम है बच्चे के प्रति, है ना, कि कहीं उसका देखभाल में कोई मिस्टेक ना हो जाए प्रभु का दिन में भी। तो आप क्या करना है? हाँ? प्रभु ने परीक्षा किया अब्राहम का। थोड़ा उम्र हो गया, बड़ा हो गया, परीक्षा किया, क्या ये मेरा मुझसे ज़्यादा अपना बेटा को प्यार करता है या मुझसे ज़्यादा प्यार करता है? इस बात के लिए उसने मोरिया नाम के दर्शन देकर के कहा, मोरिया नाम के पहाड़ पर ले जाओ और जिस स्थान को मैं दिखाऊंगा वहाँ बलिदान चढ़ाना। कितना दुख लगा होगा, कितना कठिन, कितना तड़प अब्राहम को लगा होगा। तो अब्राहम एक बार क्या हो गया, उसने रिबलेश बलवा किया, नहीं मैं नहीं दूंगा, जाओ। अरे नहीं जाऊंगा। अरे आखिर तो प्रभु माफ़ करिए देगा, एक बार तो माफ़ कर दिया, अभी भी मैं इनकार कर दूंगा तो माफ़ करिए देगा। उसने रिबलेस नहीं हुआ, बलवा नहीं किया, लेकिन उसने उसकी बात को वश में हो गया, मान लिया, उसकी अधीनता में आ गया है, अधीनता में आ गया। देखिए उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 13 वचन से पढ़िए। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा येरे रखा। इसके अनुसार जल तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर से अब्राहम को पुकार के कहा, अब्राहम की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि उसने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा। अब मैं इसलिए इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारेगण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। 18 और पृथ्वी के सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। बस। तो इसलिए यहाँ पर हम इस दृष्टांत से देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको परीक्षा किया
अब परीक्षा करने के बाद देखा कि तो पुत्र को मार ही डाला है, जैसे चक्कू नीचे नहीं गया पर वहाँ तक रुक गया। प्रभु ने बोला, अब्राहम हे अब्राहम, हाँ देख मैं यहाँ बोल रहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। तू जो अपने पुत्र वरन एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, 12 में लिखा, इससे अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परीक्षा में वो पास हो गया, मतलब वो अब्राहम उसका वश में हो गया, तो अभी उसके अधीन में हो गया। तो परमेश्वर भी अब किसके अधीन हो गया है? अब्राहम के अधीन हो गया। उसने उसका प्रबंध किया। क्या प्रबंध किया? उस बलिदान को कैंसिल नहीं किया, बलिदान के लिए वेदी सब कुछ तैयार है, लेकिन मेढ़ा का प्रबंध कर दिया। मेढ़ा का प्रबंध किया, और वो मेढ़ा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब आप परमेश्वर के वश में हो जाते हैं तो प्रभु भी आपको आशीष देने के लिए आपके वश में हो जाता है, आपके अधीन हो जाता है। मैं तुम्हारे लिए बंधा हुआ हूँ, जैसे झाड़ियों पर ये मेढ़ा बंधा हुआ है, वैसा मैं तुझे आशीष देने के लिए अपने प्रतिज्ञा में बंध गया हूँ। मैं तुमको आशीष देकर रहूँगा, मैं बिना आशीष दिए आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको दूंगा आशीष। और इसलिए आगे तक भी तेरा वंश, लिखा है कि पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। मैं तुझे आशीष दूंगा, निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के भालू के किनकों के समान। इससे वो बंधा हुआ है। और ये बात को आप निर्गमन में फिर स्मरण करें, कब? 450 साल बाद। देखिए, एक निर्गमन 6 अध्याय का 2 पद से पढ़िए। निर्गमन 6 अध्याय के 2 से 8, जल्दी से कोई पढ़िए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। और मैंने उसके साथ अपनी वाचा दृढ़ किया है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेसी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। इसलिए इस्राएली जिसे मिस्र के लोग दासत्व में रहते हैं, उनका कहरना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, और तुम को मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उसके दासत्व से तुम को छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना दूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हारे मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकाले ले आया, और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा और उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। बस प्रभु आशीष दे। यहाँ पर 8 पद में देखते हैं, जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसे मैं तुम्हें पहुंचा कर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मतलब अब अब्राहम तो मर गया है, पर परमेश्वर उसी प्रतिज्ञा में बंधा हुआ है, मतलब उसके वश में है। मर जाने के बाद में भी उसके वश में है प्रिय। तो परमेश्वर अपने आप को अधीन किया है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, अपने दिए हुए बातों को उसको पूरा ना करे। आपके वश में हो सकता है। जब आप परमेश्वर के नज़दीक आएंगे, परमेश्वर के वश में आप रहेंगे। और उस लूका के किताब में हम पढ़ते हैं 18 अध्याय में कि एक अन्यायी जज जब बार बार उस विधवा स्त्री ने परेशान की, तो कहा कि मैं इसका न्याय करूँगा। तो क्या परमेश्वर हमारा न्याय न करेगा? क्या वो हमारे लिए काम ना करेगा? निश्चय करेगा। परमेश्वर शीघ्र उस काम को करेगा बोल के वहाँ पर हम पढ़ते हैं 7 और 8 में। तो परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के लिए वो बंधा हुआ है। परमेश्वर अपने वश में
हमारे प्रभु के संतों के वश में है, परमेश्वर भक्तों के वश में है, अब्राहम के वश में है। आप प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। तो इस तरह से प्रिय भाई बहनों उसकी ये अधीनता है। दूसरा विचार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप को अधीन किया। परमेश्वर अपने आप को अधीन किया, अपने वश में किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए अपने आप को वश में किया, अधीन किया है। और देखिए ये बात फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 6 पद में पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 6 पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा 6 ना, फिलिपी 2 का 6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। नहीं, कितना है? फिलिपी 2 अध्याय 6 वचन है क्या ये? इसलिए उसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य अपने होकर के अपने वश में ना समझा। हाँ, रखने की वस्तु मतलब परमेश्वर के लिए अपने आप का वश में नहीं रखा। मतलब बोलता है कि अपना वश को वश से, परमेश्वर के वश से मनुष्य के वश में हो गया, मनुष्य के अधीन हो गया, इसका ये अर्थ है। हाँ, और इस पृथ्वी पर धनी परमेश्वर हमारे लिए कंगाल बन गया। धनी परमेश्वर गौशाला में जन्म लिया, धनी परमेश्वर गरीब मरियम और यूसुफ के घर में जन्म लिया और माता पिता के वश में रहा। फिलिपियों की पत्री लूका सुसमाचार 2 अध्याय 51 पद, प्रभु यीशु मसीह वश में रहा। यह अधीनता का जो बपतिस्मा का जो मीनिंग है वो है जब 8 दिन पूरे हुए, 8 दिन पूरे 51 पद। हाँ, 51। तब वह उसके साथ गया, तब वह उसके साथ गया और नासरत में आया। हाँ, और उसके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन उनके वश में रहा। हाँ, तो माता पिता के वश में रहा, उनके अधीनता में रहा। प्रिय भाई बच्चों, हम ये बात हम सीख सकते हैं। जवान बच्चों, जिनका भी छोटा जो लोग हैं सुन रहे हैं वचन, वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह के समान अपने माता पिता के वश में रहे। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर होने के वश में ना रखा और अपने आप को और निर्बल दुर्बल माता पिता के वश में रहा। सारे जवानी अवस्था में, सारे लड़कपन अवस्था में वो उसके वश में रहा। जब समय आया और वो प्रभु परमेश्वर के वश में भी रहा, यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर के वश में रहा। इस बात को आप देखिए, आप यहाँ यूहन्ना सुसमाचार और 8 अध्याय का 29 वचन, यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का 29। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। हाँ, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ, परंतु उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। किस लिए? इसलिए कि वह सर्वदा परमेश्वर का काम को कर रहा है, अपने माता पिता का कामों में मदद कर रहा है, परमेश्वर का मदद कर रहा है। पृथ्वी पर उसने किसकी मदद किया? माता पिता का, मरियम और यीशु का मदद किया। स्वर्गीय पिता का भी वो मदद सर्वदा वही काम करता रहा है। इतना तक कि वो जो काम कठिन था उसको भी उसने जो है कर रहा है, वो भी कर रहा है। पढ़िए इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय 8 वचन।
पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हाँ, सिद्ध बन करके आज्ञा मानने के लिए। अभी देखिए बुजुर्ग लोग तो आज्ञा नहीं मान सकते है ना। हाँ? आज्ञा तो बच्चे लोग मानेंगे, क्योंकि बुजुर्ग लोगों का माँ बाप तो है नहीं, वो प्रभु के पास चले गए। तो छोटे बच्चे ही तो माता पिता का आज्ञा मानेंगे, तो जवान लोग भी बड़ों का आज्ञा मानेंगे। सबका हमें जो है आज्ञा मानने वालों के लिए कौन आदर्श है? यीशु मसीह, है कि नहीं। दुख उठा करके आज्ञा माननी सीखी। ऐसा नहीं कि मेरा बाप दुनिया का सबसे बड़ा, वही तो सबसे बड़ा बाप है, मैं क्यों किसी का आज्ञा मानूंगा। लेकिन किसी के द्वारा प्रभु उसको वश में रख दिया है। अब मरियम का बात सुनना, आपको यीशु का बात सुनना होगा, आपके भाई लोग का बात सुनना होगा। तो प्रभु यीशु मसीह बात सुन रहा है। दुख उठा करके आज्ञा माननी सीखी। दुख आपको मानना पड़ेगा। हाँ, इतना तक कि उसको बहुत तकलीफ होता था। देखिए, और आंसू बहा करके 7 पद में क्या लिखा है? यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, हाँ, देह में रहने के दिनों में मुझे सबसे पुकार कर हाँ, और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। तो देखिए किस रीति से दुख उठा करके और देह में रहने के दिनों में आंसू बहा करके आज्ञा माननी सीखा। तो ये हमारे लिए ये आधीनता का जीवन को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह आपको और मेरे को बचाने के लिए अपने आप को कहाँ तक ले गया। और जब टाइम आ गया 30 साल आ गया, तो वहाँ पर यूहन्ना के पास प्रभु यीशु मसीह गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला देखा प्रभु यीशु मसीह को और कह रहा है, मुझे तो आपके पास आना चाहिए, आप क्यों मेरे पास आया। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय। बैठो इधर बैठो। अरे बाबू किधर जा रहे, बैठो। आपके लिए है ये वचन सुनने तो भाग जा रहे। अपना पढ़िए उसको। 3 अध्याय कितना है? 9-10 कितना होते हैं? बार उतना नहीं है। 3 अध्याय पढ़िए। वही वचन 13 से पढ़िए। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। 15। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, जी, अब तो ऐसा ही होने दे। क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला मुझे बपतिस्मा आप क्यों देना, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ। उसने बोला मान लिया, मुझे तो सब धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना है। बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से प्रभु यीशु ने अपने आप को वश में किया। प्रभु यीशु मसीह अधीन किया, वश में किया। आज इसलिए आप कोई भी क्यों ना हो, अपने आप को वश में करना है। प्रभु परमेश्वर ने अपने आप को वश में किया, इसलिए पुत्र को दिया। पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए वश में किया कि उसने अपने आप को परमेश्वर के वश में होने की नहीं समझा, और उसने अपने माता पिता के वश में रहा। कितना भी ज्ञानी बुद्धिमान क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को माता पिता के अधीनता में
होना पड़ेगा। ये नहीं समझना है कि मेरा माँ कुछ नहीं जानता, मेरा बाप कुछ नहीं जानता। हम लोग आधुनिक ज़माने के हैं, हम लोग के पास बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है। माता पिता के वश में रहना, अधीनता में रहना है और समय पर बपतिस्मा के लिए भी यहाँ पर तैयार होना है। इब्रानियों की पत्री में यहाँ पर पढ़े कि दुख उठा उठा करके आज्ञा माननी सीखिए। और आगे हम देखते हैं, हमें प्रभु के वश में हो जाना। हर एक विश्वासी लोग जब वचन सुनता है, यीशु मसीह प्रभु कैसे बना, उसे परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय, अभी हमने पढ़ा फिलिपी पत्री दूसरा अध्याय, मेरे ख्याल से 8-9 वचन। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ है। और कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। 11 पद। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु मतलब ये शब्द है जो है प्रभु है, प्रभु कहता है वो नहीं, लेकिन मालिक, प्रभु का अर्थ होता है मालिक। मालिक का औदा है कि उसके अधीनता में रहना, उसके मालिकपन के नीचे में चलना। अभी वर्कर्स काम करते हैं तो जो उसका मालिक रहता है, अभी कोई घर बना रहा है, घर बनाने का ओनर बोलेगा आप इधर खिड़की बनाओ तो उधर बनाएगा, इधर नहीं कि किधर वो बना देगा, इधर दरवाज़ा बनाओ तो उधर बनाएगा। आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा, आप तो हमारा यहाँ का इंचार्ज है, मालिक है बोलता है। ऐसे ही प्रभु मालिक कैसे बना, और दुख उठा करके मालिक बना। अभी आप जहाँ भी जाएंगे उधर आप पूछना है, आराधना में काम करने जाना है, पूछना है, हर बात में आप उसकी इच्छा को जानने वाला बनना है। इसलिए प्रभु माल ऐसे ही नहीं बन गया, उसने अपने को अधीन किया, वो मालिक बना। तो आप और मैं जब आप उस राज्य में जाने वाले हैं तो उसकी अधीनता में चलना है। हर एक विश्वासी भाई बहनों को उसकी अधीनता में चलना है, मतलब वश में हो जाना है, दीन करना है, खाली करना है। उत्पत्ति में 49 अध्याय का 15 पद में लिखा है, इस्साकार एक बलवंत गधा है और उसने देखा कि एक देश की मनोहर है, अपने कांधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। इस्साकार के बारे में भी हमने देखा, वो गधा है। एक मनुष्य कैसा है? गधा के समान है। गधा का जीवन क्या है? लात मारने वाला, गिरा देने वाला, जंगली गधा। लेकिन आप और मैं इस जंगली गधे को क्या करना है? मनोहर देश मतलब स्वर्ग के देश को देखना है और अपने आप को किसके अधीन कर लेना? प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर लेना। कि प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर, आपके जीवन में आए, आप उसके प्रभु पद के नीचे में आए, तभी आपके जीवन में और वो काम आएगा। प्रभु ने मुझे भी उद्धार दिया और मुझे अपनी सेवा के लिए भी बुलाया और मुझसे कहा, आयु की किताब 33 के 7 में लिखा है, तू निश्चय तू बोझ में ना दबेगा। मैंने ये बात सुनी है, तू निश्चय मेरे बोझ में ना दबेगा। आप प्रभु के पास आइए, प्रभु के अधीन हो जाइए, प्रभु के वश में हो जाइए। आप दुनिया का सबसे ज़्यादा शांति वाला, विश्राम वाला व्यक्ति बनेंगे आप जब प्रभु के पास आएंगे। तो मत्ती सुसमाचार उसका 11 अध्याय का उसके 27-28 पद में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और पाप के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँ।
अपना बोझ उसका अपने ऊपर डाल दो। मेरा क्या बोलो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो और मैं मन में नम्र हूँ और दीन, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो प्रभु की विश्रांति आप अपने सारा बोझ चिंता प्रभु के ऊपर में डालने के द्वारा पा सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, इसलिए अपने आप को प्रभु के वश में हो जाना है। मतलब बपतिस्मा लेकर के परमेश्वर के लिए, संसार के लिए मर जाना है, परमेश्वर के लिए खाली हो जाना है, जुआ उठा लेना है। विलाप की 3 अध्याय का 27 में लिखा है, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाइए। बोलते हैं नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं शादी विवाह के टाइम में बपतिस्मा लूँगा। बहुत सा नामधारी लोग बोलते हैं अभी नहीं लूँगा मैं, अभी तो मेरा खेलने खाने के दिन है, घूमने के दिन है, अभी मैं कैसे प्रभु के वश में होऊंगा। तो पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला। आप जान रहे हैं कि प्रभु ने आपको प्रकट कर दिया, ये भला है, ये खराब है, ये भली बात है, ये अच्छी बात है। आप ये भली बात है, ये बुरी बात है। आप भला बुरा दोनों को, जीवन और मृत्यु दोनों को आपके सामने में प्रकट कर दिया, रख दिया। मतलब आप जान गए अभी आपको कौन सा मार्ग को चुनना है। जीवन का मार्ग को, सच्चे मार्ग को, पवित्र मार्ग को चुन लेना है और चौड़े मार्ग से निकल जाना है और सक्रिय मार्ग में आ जाना है। सक्रिय मार्ग में, छोटा मार्ग में आ जाना है। देखिए व्यवस्था विवरण 30 अध्याय में हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब 30 अध्याय, प्रभु का वचन हमें को आज्ञा देता है। देखिए 15 पद पढ़ें। सुलालिला ने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हाँ, जीवन और मरण। जिस दिन आप जान जाते हैं कि ये सही है, ये गलत है, यीशु मसीह ही सबका उद्धार करता है। आप जीवन का मार्ग को जान गए, मरण को जान गए। प्रभु यीशु मसीह के बिना मरण है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और हानि भी है। लाभ कौन है? यीशु मसीह। मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। 19 पद भी पढ़िए, उसका 19 पद। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ हाँ, कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। तुम्हारे आगे रखा है। हाँ, इसलिए तू जीवन ही को अपना, तू जीवन ही को अपना ले एक उपाय दे रहा है, एक सलाह दे रहा है। हाँ, कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। 20 भी। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो। सलाह दे रहा है। हाँ, और उससे लिपटे रहो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। हाँ, तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। बस यहाँ तक पढ़ी। तो इस रीति से हमें परमेश्वर सलाह देता है, प्रियो आज तुम अपने लिए अपना हृदय का द्वार को खोलो। मैं तेरे हृदय में आऊँगा, वास करूँगा और मैं तुझे अनंत काल के लिए जीवन दूंगा, सदा के लिए जीवन दूंगा। आज का दिन उद्धार है। मन को कठोर ना कर। अपना जीवन को, दुनिया को मत देखो, मित्रों को मत देखो, दोस्तों को मत देखो। हाँ, वो लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जाने दो, लेकिन आप तो प्रभु के पास आओ, प्रभु के मार्ग में आओ, परमेश्वर की इच्छा में चलो। तो आप अगर अपने आप को दे देंगे तो क्या होगा प्रिय भाई बहनों, आप उसी के वश में हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको शांति देगा, विश्राम देगा, प्रकाश और शांति देगा। जीवन आप पर दंड की आगे नहीं होगी। ये है हमें प्रभु के वश में हो जाना। 5वां विचार, पवित्र आत्मा के वश में हमें चलना है, चलायमान होना। पवित्र आत्मा के वश में चलायमान होना है। लूका सुसमाचार 2 अध्याय, वहाँ शमौन नाम का एक व्यक्ति है और उसके हृदय में हम देखते हैं और परमेश्वर के आत्मा के सिखाए वो गया।
पढ़ दीजिए उसका 25 से। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वार पर उस द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। हाँ। तो पवित्र आत्मा के वश में वो था, इसलिए पवित्र आत्मा के सिखाए वो परमेश्वर का भवन में गया और वहाँ यीशु मसीह को देख करके कहता है कि अब मुझे शांति मिला, अब मुझे शांति से मैं मर जाऊंगा। 29 पद में बोलता है क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, अन्य जातियों के लिए प्रकाश और ज्योति है और इस्राएलियों के लिए महिमा है। ये बात को वो जान लिया। पवित्र आत्मा में आप उसके वश में आप रहना, पवित्र आत्मा के वश में आप रहेंगे। रोमियो के पत्री 8 अध्याय में लिखा है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं, यह 14 में लिखा है। इसलिए जितने लोग पवित्र परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह में मुझे पाप की मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार के लिए दंड की व्यवस्था नहीं है। यह वश में होने की बात है। अब विश्वासी लोग अब किसके वश में रहना है? सेवक लोग आत्मा के अनुसार भी रहना है और विश्वासी लोग भी आत्मा के वश में रहना है और एक दूसरे के अधीन भी रहना है। इफिसियों की पत्री में एक दूसरे के वश में विश्वासी लोगों के बारे में फिलिपियों की पत्री इफिसियों में लिखा है। हाँ, इसी 5 अध्याय 24 पद में लिखा है। नहीं, माफ करिए, 5 अध्याय का 21, यूपीसी 5 का 21। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये एक दूसरे के अधीन रहो, एक दूसरे की से लेना। विश्वासी मंडली भाई बहन सब एक दूसरे का उघाड़ने में नहीं रहना है, लेकिन वश में रहना। अगर वो कुछ बात को बोल दिया तो सह लेना है, और बहन ने कुछ बोल दिया सह लेना, भाई ने कुछ बोल दिया, एक दूसरे के वश में रहने की आप प्रयत्न करना है, कोशिश करना है विश्वासी लोग। और उसके बाद हम देखते हैं कि माँ और जो पति पत्नी भी जो है एक दूसरे के वश में, पत्नी विशेष करके। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 24 वचन पढ़िए। पर जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है हाँ। वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। हाँ, हर बात में अधीन रहे मतलब अभी पति का अगुवाई से चलना है, सलाह देना है, वश में रहना है। बहुत सा वस्तुएं हम लोग पत्नियां का डिजायर रहता है मेरे ख्याल से, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, फिर भी अगर आप जो देंगे वो मैं ग्रहण करूँगी। अब मुझे यही चाहिए बोल के नहीं है, तो वश में अगर रहने से क्या होगा, सारा की बेटी कहलाएंगे, है ना। पहला पत्रस 3 अध्याय में वो वश में रहते थे, जहाँ ज़्यादा था वहाँ जाते थे। और पति भी उससे प्रेम करना है, जैसे कलीसिया में मसीह कलीसिया को प्रेम किया और मसीह के वश में जैसे रहा ऐसे। और जो उसके बाद हम देखते हैं कि विश्वासी बच्चे लोग कैसे रहना। बच्चे लोग इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 1 और 2 वचन। हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हाँ, क्योंकि यह उचित है अपनी माता और पिता का आदर कर। अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हाँ, कि तेरा भला हो, 3 पर तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ज्यादा लॉन्ग लाइफ जीने के लिए माता पिता के वश में रहे। जो अगर माता पिता के वश में नहीं है, जो बच्चे माता पिता के अधीन नहीं है,
कि वो लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं, 50-60 भी नहीं पहुंचेंगे, मर जाएंगे। क्योंकि बाइबल का वचन में यहाँ लिखा है माता पिता हमेशा अच्छा मार्ग में ले जाएंगे। अगर वश में नहीं रहा तो भिखारी बन के घूमेंगे, कहीं कहीं लड़ाई झगड़ा करेंगे, कहीं कुछ गुंडागर्दी हो जाएगा, कोई तलवार भोंक देगा, कोई मर जाएंगे, हैं गलत मार्ग में चल जाएगा, मर जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बोला है कि प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो, वश में रहना, माता पिता के वश में रहना। तो ये सारा हमें वश में रहने की बात है। तो ये अधीनता का ये मतलब है। अब अगर प्रभु में आप आ गए, प्रभु को ग्रहण कर लिया है, तब प्रभु के वश में हो जाना है। अब कैसे जीना है? नए जीवन कैसे चाल चलना है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय, आइए आखिरी में 1-2 विचार पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और 4 वचन। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की संतान में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसकी जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। 6:4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चलें। हाँ, यहाँ पर बोल रहा है प्रभु में नए जीवन से चाल चलना है। हाँ। इसलिए क्या तुम नहीं जानते कि हम सब ने जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का भी बपतिस्मा लिया। मतलब मृत्यु का बपतिस्मा पाने के लिए हम लोग पुराना जीवन के लिए मारे गए, जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए मसीह में मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम नए जीवन से चाल चले। नए जीवन से चाल चलने के लिए बपतिस्मा एक अधीनता का, वश में हो जाने का, जैसे लाल समुंदर में मूसा की अगुवाई में वश में हो गए, शुद्ध विवेक से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वश में हो जाएंगे। अब मैं प्रभु के वचन के अनुसार जीऊँगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं चलूँगा, बुरा मार्ग से मैं नहीं चलूँगा। अब बहुत सा बातें हम लोग बपतिस्मा के लिए कुछ पॉइंट्स जो है हम लोग जो है और प्रभु के दास लोगों ने और फॉर्म दिए हैं। अभी एक भाई हमको बपतिस्मा लेने वाला, उन्होंने लिया था, नाम, पता, उम्र, हैं, नया जन्म कब पाया, एक सवाल आता है पहले, नया जन्म कब पाया, किस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसको लिखना है। और आपका तो व्यक्तिगत जन्म भी है, और गवाही आपकी क्या गवाही, प्रभु में आप कैसे और आपका जीवन हुआ है, गवाही बताना है। आपके उद्धार पाने के विषय के बारे में, नया जन्म के विषय में संक्षिप्त में बताना है। कैसे आपको मालूम हुआ कि आपको उद्धार की आवश्यकता है, कैसे आपको मालूम हुआ, एक सवाल है कि आपको उद्धार की आवश्यकता है, कैसे, कब और कहाँ आपने उसे पाया, ये बताना है। बपतिस्मा जो लेंगे आने वाले दिनों में प्रभु के दास लोग पूछेंगे, आपकी निश्चयता होना चाहिए, पुनः प्रतिष्ठा क्या है, रेस्टोरेशन क्या है। तो मेरे पास कुछ फॉर्म है, उसके अनुसार प्रभु आपको आत्मा से, वचन से बात कर रहा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने धार्मिकता को पूरा करना जरूरी है बोल कर कहा, बपतिस्मा लिया उसने। कुछ लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, परमेश्वर की मनसा को टाल दिया। लूका में हम पढ़ते हैं, लूका 6 अध्याय कितना में है, सॉरी लूका में ना, लूका में या मरकुस में होगा, वहाँ लिखा है मरकुस में होगा। कुछ फरीसी लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया और उन्होंने परमेश्वर की योजना को और टाल दिया, अपने जीवन में नहीं तैयार हुआ तो रहने दीजिए, वाला बाद में हम देखेंगे।
मुझे याद नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं। और उस व्यक्ति ने एक खोजा बोल करके व्यक्ति आया, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना, उद्धार का संदेश सुना प्रेरितों के काम में कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा बोल करके इस बात को उसने जाना कि यीशु मसीह ही वो मेमना है जो हमारे लिए दुख उठाया। इस बात को जाना, प्रेरितों के काम 8 अध्याय में लिखा हुआ है। उस संदेश को सुना और उस पर विश्वास किया और उसने अधीन हो गया, अपने आप को वश में कर लिया। अब मुझे बपतिस्मा के लिए क्या रोक है बोला उसने। देखिए प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 वचन। फिर प्रभु के स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, या रेगिस्तानी मार्ग है, वहाँ उठकर चल दिया। और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कमदाकने के मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। बस इतना यहाँ पर रखिए। यहाँ पर उसने वचन को सुना। क्या 32 पद में लिखा है, 32 वचन। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान बद होने को पहुंचाया गया। और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह खोला। 3:33। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उस समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि वह सत्ता या किसके विषय कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इस शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। बस यीशु का सुसमाचार सुनाया। यीशु मसीह है और उसने मान लिया, वो अधीन हो गया। यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के वश में रखने नहीं छोड़ा, दीन बना, मेमना बना, खाली हुआ। तो क्या आप यीशु मसीह के अधीन होना चाहते हैं? आप क्या बपतिस्मा लेना चाहते हैं? नहीं, प्रभु उसने खुद तैयार किया अपने आप को। उसने बोला, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने के लिए क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता। अपने आप को उसने अधीन कर दिया। तो अधीनता का जीवन है बपतिस्मा, मतलब पूर्ण शुद्ध हृदय से बपतिस्मा लेने का वश की बात। आइए प्रिय भाई बहनों, हम सबों की को अधीनता होने की वश है। परमेश्वर वश में हुआ, प्रभु यीशु मसीह वश में हुआ, पवित्र आत्मा के वश में अगर होंगे तो लगातार चलेंगे। इसलिए मेज रखा गया है कि हम उसके वश में हो जाएं। कहीं भी वचन में हम चूक गए, अपने आप को ठीक ठाक करें और परमेश्वर के लिए जीवन बिताएं। अपने वचनों के द्वारा प्रभु हमें सहायता करे, तैयार करे। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, रोटी में प्रभु के साथ चल रहे हैं, इस रोटी में हिस्सा ले सकते हैं। आइए हम लोग वचन एक पढ़ेंगे और इसमें हिस्सा लेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय और 11 अध्याय का 23 से 29 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकवाया गया रोटी ली, इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो अपने आप को हम जांचेंगे, परखेंगे और प्रभु यीशु के चरणों से अटक कर मैं किधर जाऊं। प्रभु यीशु के चरणों से अटक कर मैं
मैं हर चित मन से आता हूँ, हृदय की भेंट आता हूँ। मैं हर चित मन से आता हूँ, हृदय की भेंट लाता हूँ। तेरे बिनों तेरे प्रभु, तेरे बिनों तेरे प्रभु, तूने मुझको संभाला, तूने मुझको संभाला। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं इधर जाऊं। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं इधर जाऊं। अनुग्रह का वचन देके प्रभु तुमने संभाला है। अनुग्रह का वचन देके प्रभु तुमने संभाला है। संकट के साथी बनकर, संकट के साथी बनकर, प्रभु तू ही मेरा प्यार है, प्रभु तू ही मेरा प्यार है। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं इधर जाऊं। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं इधर जाऊं। अनुग्रह का वचन से मिट्टी प्रभु मेरी सुन ले। अनुग्रह सिंहासन से मिट्टी प्रभु मेरी सुन ले। हरे साड़ी पल में, हरे साड़ी पल में, प्रभु बैमानु तेरा है, प्रभु बैमानु तेरा है। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं इधर जाऊं। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं इधर जाऊं। प्रभु यीशु मैं आता हूँ, जीवन अर्पण करता हूँ। प्रभु यीशु मैं आता हूँ, जीवन अर्पण करता हूँ। मेरे जीवन मेरे प्रभु, मेरे जीवन मेरे प्रभु, सेवा अपनी लगा दे तू, सेवा अपनी लगा दे तू। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं इधर जाऊं। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं इधर जाऊं। कृपया बैठ जाइएगा।